हेलो फ्रेंड्स, अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, लेकिन आप रेगुलरली प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, आप समझ नहीं पाते हैं कि डे स्टार्ट होने से पहले क्या क्या प्लानिंग हमें करने चाहिए, हमें किन न्यूज़ पे नज़र रखनी चाहिए, इसके अलावा हमको चार्ट को किस तरीके से रीड करनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ों का अगर आपके पास सही सोल्यूशन नहीं है तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। और मैं आपको भी इस वीडियो में बताने वाला हूं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग का डे स्टार्ट होने से पहले हमें क्या प्लानिंग्स कर लेनी चाहिए। और ये वीडियो देखने के बाद आप 110% जब भी ट्रेड के लिए उतरेंगे, मंडे को उतरेंगे या किसी भी दिन उतरते हैं, तो आपके पास एक सही दिशा होगी, सही प्लानिंग होगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को इस कोटेशन के साथ। When you fail to plan, you are planning to fail. ओके, यानी कि जब भी आपका पास कोई भी काम करने के लिए अगर कोई प्लान नहीं है तो आपका फेल होना लगभग तय है। ओके, इसलिए आपको प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर जैसे आज सैटरडे है, तो मंडे के लिए मान लीजिए कि हमें क्या क्या प्लान कर लेना चाहिए। तो देखिए, जो पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, हमें वर्ल्ड मार्केट पे नज़र रखनी चाहिए। वर्ल्ड मार्केट पे नज़र रखने के लिए आपको सिंपली ईटी मार्केट, मनी कंट्रोल या कोई भी बहुत सारे ऐप है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। बस एक बार व्यू देख लिए कि हाँ वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है, यूएस मार्केट है या आपको सिंगापुर है, यूरोपियन मार्केट है, ग्रीन में है या रेड में है। तो ये आपको पॉइंट नंबर 1 हो गया। इसके साथ साथ आपको वर्ल्ड लेवल पे और डोमेस्टिक लेवल पे कोई अगर न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो उसको आपको पढ़ लेना चाहिए। कोई ऐसा सेंसेशनल न्यूज़, कोई ऐसा बहुत बड़ा न्यूज़, वो आपको ज़रूर वहाँ पे जान लेना चाहिए। अब वर्ल्ड लेवल पे कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकते हैं, तो देखिए कुछ डेटा आते रहते हैं, जैसे यूएस जॉब डेटा आते रहता है, यूएस फेडरल रिजर्व मॉनेटरी पॉलिसी, इसका मीटिंग होता है, अनाउंसमेंट्स होते हैं। तो ये आपको अनाउंसमेंट कब होने वाले हैं, डेटा कब रिलीज होने वाला है, इसका आप शेड्यूल भी एडवांस में गूगल करके और उसको आप रख सकते हैं अपने पास कि हाँ इस तारीख को, अगले महीने इस तारीख को जॉब डेटा आने वाला है, यूएस जॉब डेटा। या फिर आपको यूएस जो फेड मीटिंग होता है, जो भी ट्रेड अगर करते होंगे तो वो ज़रूर इस वर्ड को सुने होंगे, फेड मीटिंग, यूएस फेड मीटिंग। तो यूएस फेड मीटिंग आपको कब होने वाला है ये आप एडवांस में उसको नोट डाउन करके रख लीजिए। और उसके बाद जब भी वो मीटिंग होता है, उसके अनाउंसमेंट होते हैं, तो उस पर आपको नज़र रखना होगा। ठीक है, इसी तरीके से डोमेस्टिक फ्रंट पे आरबीआई के मीटिंग होते रहते हैं, तो उस पर भी आपको नज़र रखनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर और भी कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो कि आपको लगता है कि मार्केट को ये इम्पैक्ट कर सकता है, तो उसको आप बैकग्राउंड में रख सकते हैं, अपने माइंड में उसको रख सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपके कंपोनेंट्स हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं, उसमें जो मेजर कंपोनेंट है, लाइक बैंक निफ्टी में आपको आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, तो इससे रिलेटेड अगर कोई बड़ा न्यूज़ है तो उसको नज़र में आपको रखना होगा, ध्यान में रखना होगा। साथ में आपको निफ्टी के भी अगर मेजर कंपोनेंट हैं, लाइक रिलायंस हो गया, अदानी ग्रुप हो गया, तो उनको आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब कई लोग ये बोलते हैं कि इतना कुछ ध्यान में रखने के लिए तो बहुत टाइम चाहिए। तो मेरे भाई बहुत टाइम नहीं चाहिए, मैं अगेन आपको बोलता हूँ प्लानिंग चाहिए। अभी आपको मैंने बता दिया। अब ये सारी चीज़ों को देखने के लिए आपको मैक्सिमम 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर लगेगा। आप एक ही ऐप पे, किसी भी ऐप पे जाके ये सारी चीज़ें एक ओवरव्यू में देखना है, ऐसा नहीं कि डिटेल में सारी चीज़ें जाके वहाँ पे पढ़ने लगना है। ठीक है, तो ये आपको नज़र यहाँ पे रखना होगा। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1।
पॉइंट नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। आप कभी भी मार्केट में जा रहे हैं तो उससे पहले मार्केट का ट्रेंड आपको बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। मार्केट साइडवेज में है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, इसके लिए आपको वीकली चार्ट, डेली चार्ट और आवरली चार्ट को एनालाइज करना होगा। अगर आप चार्ट को एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल चैनल शेयर मार्केट इजी, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। सारी चीज़ों को बिल्कुल बेसिक लेवल से और बिल्कुल डीप लेवल पे जाके मैं बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप जुड़े रहिए, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट है आप कमेंट में बताइए, तो उससे रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा मैं, और पहले भी आप जाके वीडियोस देख सकते हैं, वो आपके काम आ सकता है। तो यहाँ पे आपको ट्रेंड को समझ लेना होगा। ट्रेंड को समझने के लिए आपको मैंने बता दिया, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ, ये निफ्टी का चार्ट है 1 डे। अभी यानी कि इसमें जो एक कैंडल बनी है वो एक दिन के बारे में बताती है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि एक अप ट्रेंड बना हुआ है, यहाँ से मेजर लेवल से यहाँ से ब्रेकआउट भी हो चुका है, लेकिन ये यहाँ पे एक रेड कैंडल बना है। आपको मैं लाइव चार्ट में वहाँ पे जाके जूम करके भी, जूम आउट करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रेड कैंडल यहाँ पे बना है, लेकिन मार्केट क्या है, लगातार अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो यहाँ से हमको ट्रेंड का पता चल गया। इसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी हम देखेंगे अभी कि यहाँ पे भी अप ट्रेंड बना हुआ है, लेकिन आपको फ्राइडे को एक बड़ा गिरावट वहाँ पे देखने को मिला था। तो ये आपको क्लैरिटी हो गया कि मार्केट अप ट्रेंड में है, लास्ट डे एक बड़ी गिरावट हुई थी, ये आपको क्लैरिटी हो गई, ठीक है। तो ये आपको दूसरी चीज थी। तीसरी चीज क्या है, प्रीवियस डे हाई लो एंड क्लोजिंग। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, इसको मार्क कर लेना चाहिए। क्यों मार्क कर लेना चाहिए, व्हाट इज द नीड? तो देखो भाई, नीड ये है कि ये जो मार्केट चलता है ना, ये सिर्फ बायर्स और सेलर्स पे चलता है। दोनों किस तरीके से एक्ट करते हैं, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, इसी पे चलता है। अगर आप मार्केट में 2-3 साल काम कर चुके हैं या आगे करेंगे तो आप जान पाएंगे इस चीज को। न्यूज अपनी जगह पे है, वर्ल्ड मार्केट अपनी जगह पे है, बट ऑप्शन एंड जो आपको बायर्स हैं और सेलर्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अभी क्या है, प्रीवियस डे मान लीजिए मार्केट क्लोज हुआ, वहां पे लोगों ने पोजीशन बनाई, अभी नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ, तो मार्केट तो क्या है, वर्ल्ड मार्केट से एडजस्टमेंट लेके ओपन होती है, वो उसी प्लेस पे ओपन नहीं होती है जिस प्लेस पे क्लोज हुई थी। तो जब या तो वो गैप डाउन ओपन होगी, या तो वो गैप अप होगी, या तो आपको उसी लेवल पे ओपन होगी। तो जो बायर्स हैं, प्रीवियस डे के जो बायर्स हैं, तो वो वहाँ पे मार्केट किस तरीके से ओपनिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वो रिएक्ट करते हैं। अपने पोजीशंस को या तो वहाँ पे वो कट करते हैं या और भी पोजीशन ऐड करते हैं, नए बायर्स ऐड होते हैं या सेलर्स ऐड होते हैं। इसलिए हमें प्रीवियस डे हाई लो और क्लोज सपोर्ट और रेसिस्टेंस के रूप में एक्ट करता है, तो इसलिए हमें उसे मार्क कर लेना चाहिए। उसके अलावा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन, आपको 15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट के कॉम्बिनेशन से ये टाइम फ्रेम पे जाके आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना चाहिए एडवांस में, और उस सारे लेवल्स को आपको अपने माइंड में नोट कर लेना चाहिए। आपके लैपटॉप पे या जहां भी चार्ट देखते हैं तो वहां पे वो लाइंस ड्रॉ हुए होने चाहिए, ठीक है। इससे आपको बहुत ही, आप मार्केट ओपन होगा ना, आप ये करके देखिए और फिर आप बताएंगे कि कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। मार्केट ओपन होगा और ओपन होने के साथ ही आपको मार्केट समझ में आने लगेगा, अगर आपके ये लाइंस ड्रॉ हैं तो। अगर आपको नहीं पता है किस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, जल्दी ही मैं उस पर भी एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें कि सपोर्ट रेसिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन से
वो मैं आपको वहां पे बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ ये दिखाता हूँ, ये देखिए किस तरीके से, ये आपको छोटा एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो मंडे के लिए मैंने ये 3 सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ किया है। मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दिया मार्केट ने, अभी ये 3 सपोर्ट है यहाँ पे 19,237, 19,200 और इधर 19,240 के आसपास ये आपको मेजर यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम चैनल भी ड्रॉ कर सकते हैं, रेसिस्टेंस भी यहाँ पे क्लियर है। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो कहाँ तक जा सकती है, चैनल से ब्रेक डाउन यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है डाउन साइड में, तो अभी नीचे कहाँ तक जा सकती है, तो इसके लिए हमारे यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप भी अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास आपका जो प्लानिंग है, ट्रेडिंग करने से पहले आपका प्लानिंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप करने वाले क्या हैं। देखिए बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो उनका ये कहना है कि एक कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। मतलब कैपिटल आपको क्या डिप्लॉय करना है, कितना आपको स्टॉप लॉस रखना है, कितना आपका टारगेट है, ये सारी चीज़ों की बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए आपके पास। आप अगर रेगुलरली आप एक ही कैपिटल से आप ट्रेड नहीं करेंगे और आप उतना ही कैपिटल यूज नहीं करेंगे जितना से कि आपको डर नहीं लगे, तो आप ट्रेड में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो आपका प्लान बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इस पे हम कैपिटल मैनेजमेंट पे सेपरेट वीडियो लाऊंगा, उस पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये क्लैरिटी होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो, स्कैल्प करने वाले हो या आप बड़े मूव का वेट करने वाले हो। दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्कैल्प क्या होता है? स्कैल्प होता है 10 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स, ये आपको स्कैल्पिंग हो गया। और बिग मूव जैसे कि मान लीजिए लास्ट डे जिस तरीके से आपको मैंने दिखाया, चार्ट दिखाया कि किस तरीके से एक बड़ा फॉल हुआ था यहाँ पे। अब यहाँ पे आप अगर जैसे यहाँ पे आप एंट्री लिए, एंट्री लेके तुरंत एग्जिट हो गए, तो आपको ये बड़ा मूव नहीं मिल पाए। इसके लिए आपको वेट करना होगा। तो क्या आप बड़े कैपिटल के साथ वेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप करके ट्राई करके देखना, आप वेट कर ही नहीं पाओगे। तो आपको जब भी अगर बड़े मूव के लिए वेट करना है तो वहां पे आपका जो कैपिटल साइज है वो छोटा होना चाहिए। आपका वहां पे जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा हो सकता है वहां पे, क्योंकि वहां पे मूवमेंट फिर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। मार्केट में थोड़ा डाउन साइड में भी जाएगा, फिर अप साइड में भी जाएगा, आप थोड़ा लंबे टाइम तक वेट करोगे तो। लेकिन अगर आपको स्कैल्प करना है तो आप वहाँ पे ज़्यादा कैपिटल यूज़ कर सकते हैं और छोटे पॉइंट्स, कम पॉइंट्स में आप एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्कैल्पिंग आपको फिर बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें में जब तक आप प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। स्पेशली स्कैल्पिंग जो होता है बहुत ही रिस्की होता है और बहुत ही उसमें डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल स्ट्रिक्ट उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के स्कैल्पिंग ना करें, ये आपको सजेशन होगा। तो ये चीज़ हो गया। इसके साथ क्या होना चाहिए? क्लैरिटी ऑफ स्टॉप लॉस। आपको ट्रेड डे, आप आज मान लीजिए आप मंडे को ट्रेड करने वाले हैं, तो आपको दिन शुरू होने से पहले ही दिन भर में कितना आप लॉस बियर कर सकते हैं ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और उस पर स्टिक भी होना चाहिए। ठीक है, हर ट्रेड में आप कितना लॉस लेने वाले हैं ये एडवांस में आपको डिसाइड कर लेना चाहिए। अगर आप डिसाइड नहीं कर रहे हैं और डेली का आप अगर स्टॉप लॉस डिसाइड नहीं कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूं आप कहीं भी ट्रेनिंग ले लो, या कई लोग ले भी चुके हैं, मिलते हैं, तो सक्सेस आपको नहीं मिल पाएगा दोस्त। आप बिल्कुल जब तक अपना कैपिटल मैनेजमेंट सही नहीं करोगे, जब तक आप स्टॉप लॉस में क्लैरिटी नहीं लाओगे, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा था। इफ यू आर गोइंग फॉर अ स्कैल्प यू मस्ट हैव स्मॉल स्टॉप लॉस, एंड इफ यू आर गोइंग फॉर बिग मूव्स देन योर स्टॉप लॉस विल बी बिगर।
तो ये यहाँ पे मैं आपको बता रहा था। अभी यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैं कुछ ट्रेड यहाँ पे देखा था। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे एंट्री लेते हैं। अब एंट्री यहाँ पे कहाँ पे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो हम आगे भी वीडियोस में आपको बताऊंगा। यहाँ पे सपोज कीजिए कि आप एंट्री लेते हैं, ये एक यहाँ पे सपोर्ट बना और जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे सपोज कीजिए आपने एंट्री लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं तो डेफिनेटली आपका 2 स्टॉप लॉस बन सकता है, ठीक है। कौन कौन सा स्टॉप लॉस बन सकता है मैं ये आपको बताता हूं। जस्ट वेट कीजिए, जस्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। ओके, तो यहां पे सपोज कीजिए कि आप एंट्री लेते हैं, इसके ये पॉइंट है, इसके आप इस पॉइंट के हाई पे, ये कैंडल के हाई पे और इस कैंडल के लो पे यहाँ पे आप सपोज कीजिए एंट्री लेते हैं, एक ब्रेकआउट मिला यहाँ पे। तो अगर आप स्कैल्प कर रहे हैं आप या इसके ये इस कैंडल के लो पे यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर आप बड़े मूव के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको फिर स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा, इसके नीचे, यानी कि नियर अबाउट आपको, अगर इस लाइन को हम थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं तो आपको लगभग नियर अबाउट आपको 90 रुपीज़ के आसपास ये आपका स्टॉप लॉस। एंट्री आपको 103 पे और ये आपका हो गया। फिर आपको बड़े मूव्स 140 तक ये गया है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर वेट करते हैं तो आप देख सकते हैं 90 का अगर आप स्टॉप लॉस रखे हैं तो आपको यहाँ पे लो बनाया है, लेकिन आपको 100 के आसपास 99 के आसपास आके रिटर्न गया है और यहाँ पे आपको 120 तक आप एटलीस्ट ले सकते हैं। और उतना ज़्यादा अगर आप वेट नहीं किए 40 तक तब भी, तो आपको यहाँ पे लगभग 18 से 20 रुपये यहाँ पे मिलता है इस ट्रेड में, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा आपको स्टॉप लॉस ये बताया मैंने, कौन सा 98 रुपीज़ का, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग ये 98 रुपीज़ पे है। तो इसमें अब रिस्क क्या है, इसमें रिस्क ये है कि यहाँ से आप देखिए कि ये डाउन साइड में आया और इसको यहाँ पे ब्रेक करके आपका स्टॉप लॉस लगभग हिट हो गया और उसके बाद फिर ऊपर निकल गया। तो मैं आपको क्यों बताया, अब इसके अगर हाई पे आप एंट्री ले रहे हैं, यहाँ पे आपको 102 रुपये पे एंट्री ले रहे हैं और आपको लगभग ये 106-107 रुपये यहाँ पे पहुँच रहा है लगभग, यस 107 रुपीज़। तो ये आपको एक छोटा स्कैल्प हो सकता है, लेकिन आपको लॉन्ग मूव यहाँ पे नहीं मिलेगा इस स्टॉप लॉस के साथ, इसके नीचे आप लगाते हैं तो। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते हैं या तो इसके नीचे लगाते हैं और या तो आप इसके नीचे लगाते हैं तो यहाँ पे आप बड़े मूव के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। तो एटलीस्ट आपको ये जो पॉइंट है इसके नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप स्कैल्प के लिए भी जा रहे हैं तो, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बताया कि कैपिटल को छोटा रखिए, स्कैल्प भी कर रहे हैं तो भी छोटा कैपिटल रखिए और स्टॉप लॉस वहां पे आप थोड़ा सा बड़ा रख पाएंगे जो कि आपको बड़े मूव दे सकता है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा भी एग्जाम्पल है, ओके। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको जैसे एंट्री लेना है तो यहाँ इस पॉइंट पे आपको ब्रेकआउट हुआ, सपोज कीजिए कि इस पॉइंट पे आपको ब्रेकआउट मिल गया, ठीक है। अब ब्रेकआउट पे आपने एंट्री ले लिया, एंट्री लेने के बाद से आपने क्या किया, इस पॉइंट के नीचे ऐसे लगा दिया, ठीक है। ये बैंक निफ्टी है तो इस पॉइंट के नीचे आप ऐसे लगा दिए, ये लगभग आपको 200 के नीचे है, 190 के आसपास है, तो यहाँ आपको एंट्री मिल जा रहा है
और एंट्री मिलने के बाद से आपको बहुत बड़ा मूव यहाँ पे मिल रहा है, लगभग 240 तक यहाँ पे ये गया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे भी देखिए एसएल आप किस तरीके से, अगर आप इस पॉइंट के नीचे एसएल लगाते हैं यानी लगभग 170 के आसपास एसएल लगा रहे हैं, तो आपको क्या देखिए यहाँ से गिरावट हुई है, लेकिन इसके लो को ये ब्रेक नहीं किया है और यहाँ से ये ऊपर गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ों से ये कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है कि आप बड़े मूव, अगर आप नए ट्रेडर हैं तो आप बेहतर है कि बड़े मूव के लिए जाइए और आप वेट कीजिए, ट्रेड में स्टॉप लॉस को थोड़ा वहाँ पे बड़ा रखिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया। देखिए इस वीडियो में आपको मैंने बताया, फिर से एक बार रिकैप कर दे रहा हूँ कि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करने से पहले, दिन का शुरुआत करने से पहले क्या प्लानिंग कर लेना चाहिए। तो नंबर 1 में आपको वर्ल्ड मार्केट पे नज़र रखना चाहिए, मेजर कंपोनेंट्स पे, निफ्टी और बैंक निफ्टी के उस पर नज़र रखना चाहिए, कोई भी मीटिंग्स आने वाले हैं उस पर नज़र रखना चाहिए। सेकेंडली ट्रेंड को समझ लेना चाहिए, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, उसके लिए आपको डेली और आवरली चार्ट कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा आपको प्रीवियस डे हाई लो और क्लोजिंग इस पे नज़र रख लेना चाहिए। प्लस में आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ कर लेना चाहिए एडवांस में, जो आपको मैंने यहाँ पे करके दिखाया। ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया। इस तरीके से आप भी अपना सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन अगर कोई बनता है तो उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा आपका क्लैरिटी होना चाहिए प्लान का कि आप स्कैल्प करने जा रहे हो या बड़े मूव के लिए जा रहे हो। प्लस में आपका क्लैरिटी होना चाहिए स्टॉप लॉस का, स्टॉप लॉस आप कितना लेने वाले हो और आपका स्कैल्प के लिए जा रहे हो तो कितने स्टॉप लॉस लेने वाले हो, या आप बड़े मूव के लिए जा रहे हो तो कितना स्टॉप लॉस लेने वाले हो, इसमें बिल्कुल क्लैरिटी होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेड में किस तरीके से हम एंट्री ले सकते हैं, प्लस मैं आपको कुछ सेटअप्स भी बताऊंगा जिसका यूज करके आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।